शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता प्रथम अध्याय, जिसमें तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, उसमें सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनका पूजन सत्कार हाथ जोड़कर किया और यह प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्री ग्रामी, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण वेद को बेच जीविका करने वाले, आचार और व्रत का लोप करने वाले, क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। इसी प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और मोहाच्छन और परम लोभी हो जाएगा। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाला नकली तपस्वी और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी तमोगुण से युक्त जरावासी पति से विमुखी होंगी, संतान माता पिता की भक्ति से रहित होंगे। ऐसे नष्ट बुद्धि मनुष्यों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस सदगति को प्राप्त करेंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। दूसरे अध्याय में शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के वेद के बारे में कहा गया है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण करके जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परम परमार्थदायक शिव पुराण ग्रंथ सब ग्रंथों में उत्तम और वेदांत सार का सर्वस्व है, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। वेद और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने पहले ही इस शिव पुराण की रचना की, जिसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता और शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता और धर्म संहिताएं को सम्मिलित किया गया है। ये सभी पुण्यतर हैं। इसमें विद्येश्वर, रुद्र और विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ संहिता 8-8 हजार, एकादश रुद्र संहिता 13 हजार, कैलाश संहिता 6 हजार, शतरुद्र संहिता 3 हजार, कोटि रुद्र संहिता 9 हजार, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता 11 हजार, वायवी संहिता 10 हजार, धर्म संहिता 12 हजार। कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव पुराण है। पुराणों में यह चौथा पुराण है। सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही विशेष रह गया है, जैसे विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटि रुद्र, श्री उमा, कैलाश और वायवी संहिता। जो इस 7 संहिताओं युक्त श्री शिव महापुराण का आदर सहित पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। तीसरे अध्याय में मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश दिया गया है। श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार शिव महापुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा कहकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और इसके पश्चात जब कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकालीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि सबसे ऊपर कौन है या कौन नहीं है। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा,
जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं था तथा जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक महाभूतों और महाइंद्रियों से युक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वह सबसे पर है। और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्र आदि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्प्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार की वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है तब परमेश पद की प्राप्ति होती है और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों में सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है। संभव है कि इस साधन से पहले कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। चौथे अध्याय में सनत कुमार व्यास संवाद के बारे में कहा गया है। मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण और नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा अपनी युक्तियों सहित अपने मन का उनके सम्मुख रखना और मनन श्री परम ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जाप करना कीर्तन है। और दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें तब उनका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिसमें आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु भगवान वेदव्यास जी तप कर रहे थे, तब सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य। पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त होती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता है, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होता है? 5वें अध्याय में लिंगेश्वर का परिचय दिया गया है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग बेर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करते हैं तो वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने यह कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी पूजा कैसे पा सकते हैं? मैंने श्री गुरुमुख से यही सुना कि एक शिव जीव परम ब्रह्म और निष्कल अर्थात कला रहित अर्थात काल सहित भी है। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं, इसलिए शिव का आकार बेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संयग भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए
श्री सनत कुमार जी भी मंदराचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया करते थे, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार परम पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का वेद पूजन लोक सम्मत है और वेद ने इसकी ही आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग वेद की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा, पर्वत काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच निष्कल शिव जी ने स्तंभ के रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और बेर स्वरूप का जगत प्रचलन हो गया। छठे अध्याय में ब्रह्मा विष्णु के संग्राम के बारे में बताया गया है। नंदिकेश्वर जी बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी ने अपने सहायकों और अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तुम कौन हो? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी ने ब्रह्मा से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, अपितु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु ने कहा, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे ही नाभि कमल में से प्रकट हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। जब इस प्रकार दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे के वध करने पर उद्यत हो गए और उनमें युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। यह सारी सृष्टि शिव जी की है, जिनकी त्रिशूलधारी इच्छा के बिना कोई एक भी तिनका इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास चले गए। महादेव जी ने अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान देवताओं के साष्टांग दंडवत प्रणाम करने पर उनके प्रणाम को स्वीकार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी से बोले। 7वें अध्याय में शिव जी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व की प्राप्ति कराई गई है। तब श्री महादेव जी बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। यह कहकर शिव जी ने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ होकर परिकर बांध चलने को तैयार हो गए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हो गए। वहां पहुंच शिव जी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हो गए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर वे अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और वे मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए।
तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर वहां तत्क्षण प्रकट हो गए। तब विष्णु ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूं। 8वें अध्याय में भैरव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। श्री नंदिकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भवों के मध्य में से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा जी का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया। फिर इन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। यह देख विष्णु जी ने शिव के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आपने ही कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। तब शिव जी ने भैरव को मना कर दिया। इस पर एक कटे सिर के साथ ब्रह्मा बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अतः अब तुम सत्कार स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामित्व, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। तब ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें वर देता हूं कि अब आज से तुम गणों के आचार्य होगे। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभासी केतक तुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। तब शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्हें नहीं ही स्वीकार करेंगे, परंतु जहां मेरे मंडप की रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की और शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। 9वें अध्याय में ईश्वर द्वारा ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान का दान दिया गया है। श्री नंदिकेश्वर बोले, सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल जा बैठे। फिर बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा भी की। पुनः ब्रह्मा जी से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ, अतएव आज से यह दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा और एक पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग यानी शिव पिंड की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा, और मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप में आर्द्रा नक्षत्र में, यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का ये मेरे बेर का दर्शन करता है, वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक लोकप्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में मेरे दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है, और पूजन का फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहां मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूं, इसका यही नाम होगा, और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति और मुक्ति होने के साथ ही दर्शन और स्पष्ट ध्यान से आवागमन मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा, और यहाँ शरीर छोड़ने वाले की मुक्ति होगी। जो लोग इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारोप्य, साष्टी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। अब अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परम ब्रह्म हूँ, और मेरी ही यह सभी कलाएं हैं जो निष्कल रूप से दृष्टिगोचर हो रही है।
तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। यह निष्कल स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा, जिसमें मेरा आध्यात्मिक संबंध है। लिंग के संबंध में लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहां मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप में रहता हूं। 10वें अध्याय में ब्रह्मा द्वारा विष्णु को शिव जी का उपदेश दिया गया है। ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य क्या है? इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राह्य हैं, तथापि सुनो। हे ब्रह्मन, हे विष्णु, प्रथम सृष्टि, द्वितीय स्थिति, तृतीय संहार, चतुर्थ तिरोभाव और पांचवा अनुग्रह। ये मेरे 5 कृत्य हैं जो जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग और उसके रखने का नाम स्थिति है। नष्ट का संहार, अदल बदल, उत्कर्म, तिरोभाव और संसार या सर्ग में मुक्त होने का नाम है अनुग्रह। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें से जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। हे वत्सो, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन दोनों कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य को प्राप्त किया है, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी नहीं पा सका। यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओंकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके जप से तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओंकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। इसके बाद उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश देकर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मरूप हो गए और उन्होंने अपने को शिव जी को समर्पित कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रो, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर दिया। यह मंत्र भी बतला दिया, जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विदायक और सब प्रकार से ज्ञान को देने वाला है। जो इसे आरता वाली चतुर्दशी में जपता है, यदि आरता सूर्य गति की होती तो एक ही मंत्र का जाप करोड़ों गुना कम हो जाता है। इसमें प्रातः से संध्या के समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग और मेरे वेद दोनों ही स्वरूप का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर मंत्र से वेद का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी दीक्षा देकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तो भक्तों, इसके आगे की कथा मैं आपसे अगली कड़ी में कहता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।